मुक्तदा अल सद्र और ईरान हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के बीच हुए तसादुम में 30 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मुक्तदा अल सद्र ने हामियों को पार्लियामेंट से हटने की हिदायत दी है। हुकूमत ने मुल्क के दीगर इलाकों से कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया। तशद्दुद के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे मुक्तदा अल सद्र मुस्तकिल तौर पर सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि सियासी बहरान के सबब मुक्तदा अल सद्र ने गुज़िश्ता पीर को अमली सियासत से हटने और सियासी दफ्तर को बंद करने का ऐलान किया था। ऐलान के घंटे भर बाद ही उनके हामी सड़कों पर उतर आए। इराक की मौजूदा सूरत हाल पर आलमी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया। बगदाद में तैनात कनाडाई सफीर ने सूरत हाल को खतरनाक बताते हुए इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। वहीं अमेरिका सफीर अनिला रोमानोस्की ने सभी फरीक से अमन कायम करने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्की इदारे काम नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों के साथ मुल्क के बुनियादी ढांचों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। सिंध और बलूचिस्तान में सड़कें और दर्जनों पुल तबाह हुए हैं। मुल्क के बाकी इलाकों से सैलाब मुतासिरा इलाकों का राब्ता मुनक़ता है। सैलाब से अब तक 1100 लोग हलाक और 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद के लिए 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुध को होगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई चीफ इमरान खान की पेशी। पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट को धमकी देने पर पुलिस ने दर्ज किया है दहशतगर्दी का मामला। इसके अलावा 1 सितंबर को उन्हें एंटी टेरर कोर्ट में भी पेश होना होगा। गुज़िश्ता 25 अगस्त को अदालत ने उन्हें कब्ल अज़ गिरफ्तारी 1 हफ्ते की जमानत दी थी। इजरायल सैटेलाइट इमेज कंपनी ने रूसी फौज के हवाले से किया बड़ा दावा। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये दावा किया गया है कि शाम में तैनात S-300 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक में इस्तेमाल होने वाला आलात क्रीमिया के करीब वाक़ रूसी बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। सैटेलाइट में मैसाफ की 2 माह कबल और हालिया तस्वीर दिखाई गई है। मगरबी मुल्कों का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी फौज अपने फिजाई दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की अहलिया जिल बाइडेन कोरोना से हुई सेहतियाब। व्हाइट हाउस के मुताबिक जिल बाइडेन का टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। गुज़िश्ता 16 अगस्त को उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। बता दें कि मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद सदर जो बाइडेन भी कोरोना से मुतासिर हुए थे। रूसी फौज ने यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को फिर बनाया निशाना। जनूबी यूक्रेन के माइकोलिव में रूसी हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 24 लोग जख्मी हुए हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक हमले के जद में आने से 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ज़ापोरिज़्हिया जौहरी प्लांट के मुआयने के लिए आलमी तवानाई एजेंसी की टीम यूक्रेन पहुंची है। ज़राए के मुताबिक IAEA चीफ राफेल ग्रोसी की क़यादत में 13 रुकनी टीम यूक्रेन पहुंच चुकी है। बता दें कि ग्रोसी ने गुज़िश्ता पीर को रवानगी से कबल वियना एयरपोर्ट से अपनी और साथियों की फोटो ट्विटर पर शेयर की थी। अमेरिकी ओपन के दूसरे राउंड में दाखिल हुई सेरेना विलियम्स डाका कोविनिच को 6-3, 6-3 से शिकस्त दी और दूसरे राउंड में एस्टोनिया की एनेट कोंतावेइट से मुकाबला होगा।